हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक नई सीरीज। जी हाँ, आज से जो है वो हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो दोस्तों आपका रेलवे एग्जाम के लिए। जी हाँ, जो रेलवे एग्जाम जितने भी 2024 के लिए जो रेलवे के एग्जाम जितने भी होने वाले हैं, चाहे वो एएलपी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जितने भी जो रेलवे के एग्जाम है दोस्तों, उनके लिए ये सीरीज चलाई जा रही है। तो इस सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं तो देख सकते हैं आप। हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी का एमसीक्यू करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग जो है वो एनसीईआरटी का जितना भी है दोस्तों, क्लास 8 से लेके क्लास हम लोग जो है वो 12 तक। जी हाँ, क्लास 12 तक हम लोग जो है वो साइंस का जो एमसीक्यू है, जी हाँ, जो साइंस का एमसीक्यू है उनको हम लोग करने वाले हैं। और ये सीरीज आपके रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि रेलवे के एग्जाम में जो है वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो है वो सारे क्वेश्चन जो है वो लगभग एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो हम लोग जो है वो सभी एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे और चैप्टर वाइज एमसीक्यू। जी हाँ, चैप्टर वाइज जो है वो हम लोग एमसीक्यू यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आज हम लोग देख सकते हैं, आज हम लोग क्या देखेंगे। तो आज हम लोग क्लास 8 का देखेंगे एनसीईआरटी एमसीक्यू। जो हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसका हम लोग आज एमसीक्यू देखेंगे। और दोस्तों, जो एमसीक्यू रहेगा चैप्टर वाइज, वो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर में जो है वो हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा ना बातें करते हुए। और आप जो है दोस्तों इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि रेलवे एग्जाम्स के लिए जो है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो है वो साइंस और जीके जीएस का जो है वो कंटेंट आने वाला है। तो आप इससे जुड़ जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और आपको बहुत ही अच्छा पसंद आएगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सा फसल सबसे कम प्रचलित है। तो ऑप्शन ए है खरीफ, बी है रबी, सी है जायद, डी है मिश्रित फसल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित फसल जो है वो ऋतु के आधार पर सबसे कम प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, खरपतवार का उदाहरण है। तो खरपतवार का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास जो है वो खरपतवार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन खाद का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जो एनपीके है वो खाद का प्रकार नहीं है। बाद बाकी जो है वो कंपोस्ट, हरी खाद, गोबर खाद, ये तीनों जो है वो ये आपके खाद के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहद। शहद जो है वो जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न विकल्पों में से कौन फलदार फसल है। तो नींबू, धान, गेहूं, ज्वार, इनमें से जो है वो आपका फलदार फसल कौन सा है। तो नींबू जो है वो फलदार फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। तो दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है। तो थ्रेसिंग जो है वो कहलाता है, दानों को भूसे से अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, रेशेदार फसल हैं। तो रेशेदार फसल कौन सा है। तो कपास जो है वो रेशेदार फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूरिया में किन तत्वों की अधिकता होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे यूरिया में कौन से तत्व की अधिकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन की जो है वो यूरिया में अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है। तो ऑप्शन नंबर सी, जायदा फसल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। जो एक ही किस्म के पौधे हैं, अगर एक ही स्थान पे जो है वो बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फसल। फसल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 खरीफ फसल का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन जो है वो खरीफ फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन रबी फसल है।
तो रबी फसल कौन सा है? तो चना जो है वो रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बाजरा निम्न में से किस तरह का फसल है? तो बाजरा जो है वो खरीफ फसल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुताई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न विकल्पों में किसके कारण बीज हल्के हो जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीज छेदक, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 चना की फसल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चना की फसल। तो रबी जो है वो चना की फसल, चना जो है वो रबी फसल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 उर्वरक है। तो उर्वरक क्या है? तो उर्वरक जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे अकार्बनिक लवण जो है वो उर्वरक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है खरपतवार हटाने को कहते हैं। तो निराई जो है वो खरपतवार हटाने को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है अनाज का भंडारण किया जाता है। तो अनाज का जो भंडारण है वो कैसे किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो कौन कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, एफसीआई गोदामों में, ये तीनों आपका जो है वो एफसीआई मतलब हो जाएगा दोस्तों आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है स्वपोषी का उदाहरण है। तो स्वपोषी का उदाहरण आम का पौधा आपका स्वपोषी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, धान की फसल है। तो धान की फसल कैसी फसल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा धान की फसल खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है आपका वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग आता है? तो वर्मी कंपोस्ट में जो है वो आपका यहाँ पे केंचुआ इसका सही आंसर हो जाएगा। जो वर्मी कंपोस्ट जो है वो इसमें प्रयोग आता है तो केंचुआ प्रयोग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? तो फसल चक्रण से जो है वो मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न विकल्पों में से कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। साइफन, तालाब और नदी जो है वो आपका सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फलीदार फसल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा जो है वो आज का क्वेश्चन खत्म होता है इस चैप्टर से। तो आज जो है वो हम लोग 27 MCQ किए इस चैप्टर से, जो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 था। तो दोस्तों इससे जो है वो हम लोग 27 MCQ किए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे जो है वो इतने ही MCQ बन पाए। तो ये इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन दोस्तों इनको आप जरूर करके जाएं। आप रेलवे के अगर ALP का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी, चाहे NTPC, चाहे जो भी आपका रेलवे का एग्जाम हो, आपका साइंस से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों वो NCERT से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनको आप जरूर करके जाएं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और अगर ये जो आपका PDF है, इसका जो अगर इस वीडियो का जो PDF है वो अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको ये PDF भी जो है वो आपका इस क्लास का मिल जाएगा। तो उस PDF से भी आप जो है वो रिवीजन के लिए उसको आराम से दोबारा करना रहेगा तो आप कर सकते हैं, या तो वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम आपको बार बार रिमेंबर कर रहे हैं। आप NCERT की सीरीज से आप जुड़ जाइए क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ क्लास 8 का। तब तक के लिए धन्यवाद।